Good morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 12 future continuous tense of class 7th English Translatable. So students, इस टाइप के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए, हिंदी में पहचानने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम उस टेंस को कैसे हिंदी में पहचाने कि ये टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से हमें ये ज्ञात होता है कि कार्य जो है भविष्य में जारी रहेगा, पूरा नहीं होगा। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु कार्य के जारी होते रहने की अवधि नहीं दी जाती है। ओके, तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपका पहला रूल है, इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस में विल बी या शैल बी का यूज किया जाता है तथा वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ में शैल बी का यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का यूज करते हैं। ओके, इसमें आपका सेकेंड रूल है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स मतलब सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एंड नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शैल और विल के बाद में बी से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, मीन्स विल नॉट बी और शैल नॉट बी का यूज किया जाता है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले शैल या विल का प्रयोग किया जाता है और कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर है, व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग विल और शैल से पहले किया जाता है। नेगेटिव क्वेश्चन में हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं और सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस सेंटेंस को पहचानने के लिए, उस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करना है, ये हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, इसमें हमारा पहला है अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स इसमें आपका पहला एग्जांपल है, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे मीन्स क्या होता है, वी मीन्स हम, वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। वी शैल बी, प्ले मीन्स खेलना, प्ले में लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा प्लेइंग मीन्स खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, CRICKET। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं परसों चेन्नई जा रहा हूँगा। मैं परसों चेन्नई जा रहा हूँगा। मैं मीन्स I shall be, I के साथ में shall be का यूज, I shall be going मीन जा रहा होगा, I shall be going to चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई। परसों मीन्स डे आफ्टर टुमारो। ओके, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर tomorrow, TOMORROW।
चेन्नई जा रहा हूँगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट रूल इन निगेटिव स्टेटमेंट्स। इन निगेटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है, निगेटिव स्टेटमेंट्स। इसमें आपका पहला एग्जांपल है, तुम फुटबॉल खेल नहीं रहे होगे। ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। ओके ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यू की स्पेलिंग करेंगे, राइट करेंगे। यू मीन्स तुम, यू के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। यू विल नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में नॉट जो है वो विल बी के बीच में आएगा। यू विल नॉट बी प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग फुटबॉल, FOOT, फुट, BALL, ball. Okay, now the second sentence is मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। मैं means I shall not be waiting, WAITING, I shall not be waiting for you, means मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। Now I am going to third rule in interrogative statements. इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स में इसका यूज कैसे करते हैं ये हम बताते हैं आपको। नंबर थर्ड, इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स में आपका पहला सेंटेंस है, क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी? क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी? ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही मस्ट है। तो इसमें क्या वर्ड लगा है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है। तो इसमें सब्जेक्ट इट है, इसके अकॉर्डिंग will it be raining? Raining means बारिश होना, RAINING। will it be raining कब होगी? tomorrow, TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल आपका है, क्या कल बारिश, ये नेक्स्ट देखते हैं, वह पतंग कब उड़ा रहा होगा? वह पतंग कब उड़ा रहा होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कब है, ये बीच में आया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग में सबसे पहले राइट करनी पड़ेगी। कब मीन्स व्हेन, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वह है के अकॉर्डिंग है ये यहाँ पर। when will he be flying, FLYING, when will he flying a kite, KITE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये 3 एग्जांपल्स थे आपके, 2 इंटरोगेटिव के, 2 नेगेटिव के एंड 2 असर्टिव सेंटेंसेस के। अब इस चैप्टर्स में आपकी कुछ एक्सरसाइज है जिसको मैं आपको 5 सेंटेंस करके बता रहा हूँ।
जैसे इसमें आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, मजदूर सड़क बना रहा होगा। मजदूर सड़क बना रहा होगा। मजदूर मीन्स लेबर। द या वर्कर भी लगा सकते हैं। द वर्कर विल बी बिल्डिंग मीन्स बनाना। कोई बिल्डिंग को बनाना या बिल्ड लगाएंगे। बिल्डिंग, वर्कर विल बी बिल्डिंग द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अगले रविवार को इस समय दिल्ली जा रहे होंगे। हम अगले रविवार को इस समय दिल्ली जा रहे होंगे। हम मीन्स वी के साथ में शैल बी, वी शैल बी गोइंग। गोइंग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गोइंग टू दिल्ली, DELHI, गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम मीन्स इस समय। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब कब जा रहे होंगे? नेक्स्ट संडे, अगले संडे। NEXT, नेक्स्ट संडे, SUNDAY। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 3, माता जी वहां से कब वापस आ रही होंगी? माता जी वहां से कब वापस आ रही होंगी? माता जी मीन्स मदर। और यहाँ पर कब है तो पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, व्हेन विल मदर कमिंग बैक, वापस आना मीन्स कमिंग बैक। व्हेन विल मदर कमिंग बैक फ्रॉम देयर मीन्स वहां से, फ्रॉम देयर, THERE। ठीक है, माता जी वहां से कब वापस आ रही होंगी? नाउ सेंटेंस नंबर 4, वे अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। वे अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। वह मीन्स वे मीन्स दे will be doing their homework. They will be doing their HEIR their homework, HOME home, WORK work। ओके, ये आपके 4 सेंटेंस हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वह ठंडे पानी से स्नान कर रहा होगा। वह ठंडे पानी से स्नान कर रहा
होगा। वह मीन्स ही will be bathing from cold water मीन्स ठंडे पानी से, from cold water मीन्स वह ठंडे पानी से स्नान कर रहा होगा। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर सेकेंड। कल शाम को तुम कौन सी कहानी पढ़ रहे होगे? कौन सी कहानी पढ़ रहे होगे? कौन सी क्वेश्चन वर्ड आता है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस आपका है। इसमें क्वेश्चन वर्ड केस वाली करेक्ट करें। कौन सी मींस विच, कौन सी कहानी मींस विच स्टोरी बुक, WHICH, विच स्टोरी बुक will you be reading tomorrow? tomorrow evening, EVENING, कल शाम को। ओके, कौन सी बुक मीन्स विच स्टोरी बुक will you be reading tomorrow evening मीन्स कल शाम को तुम कौन सी कहानी पढ़ रहे होगे। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड। वह अपने घर का काम नहीं कर रही होगी। वह अपने घर पर काम नहीं कर रही होगी। वह यहाँ पर फैमिली मेंबर है। she will not be working इस काम करना। she will not be working at his, वह अपने घर का, she will not be working at her home या house, at her house। now example या sentence number 4। वह एक कविता पढ़ रहा होगा। वह एक कविता पढ़ रहा होगा। वह मीन्स he will be reading a poem means वह एक कविता पढ़ रहा होगा। So student, now I am going to exercise number 3rd. This is a revision exercise, so watch carefully. इसमें आपके सेंटेंसेस मिक्स हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर। इसको आपको ध्यान से करना है कि इसमें आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी मेन वर्ब लगानी है, इसमें क्या यूज होना है आपका। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, उस गली में कुछ कुत्ते रो रहे हैं। उस गली में कुछ कुत्ते रो रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस है ना। रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब इज ए मा लगाना है। तो यहाँ पे कुछ कुत्ते रो रहे हैं उस गली में, तो आपका सब्जेक्ट कुछ कुत्ते है ना। तो इसमें आपको पहले इसकी स्पेलिंग राइट करनी पड़ेगी। सम डॉग्स आर वीपिंग, WEEPING
P-I-N-G, weeping means रोना. Some dogs are weeping in उस गली means in that street, S-T-R-E-E-T means उस गली में कुछ कुत्ते रो रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकेंड, वह कुछ भी नहीं खा रहा है. वह कुछ भी नहीं खा रहा है. ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसमें बी इज ए मार्क यूज होगा. ही इज नॉट eating anything. वो कुछ भी नहीं खा रहा है. He is not eating anything. Okay. Next example exercise number 3. क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था? क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था? यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस है ना. क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर रहा था मीन्स वॉज, या का रहा था, या का पास्ट में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें पहले वॉज वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है आपका तुम्हारा मित्र, इसके अकॉर्डिंग हमें वॉज लगाना है. सिंगुलर है ना इसलिए. वॉज योर फ्रेंड हेल्पिंग यू, तुम्हारी सहायता हेल्पिंग यू. क्वेश्चन मार्क लगा. वॉज योर फ्रेंड हेल्पिंग यू. ओके. नाउ सेंटेंस नंबर 4. क्या वरुण नदी में स्नान कर रहा है? क्या वरुण नदी में स्नान कर रहा है? मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें इज ए मार्क यूज करेंगे. ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसमें वरुण के अकॉर्डिंग लगाना है इज, क्योंकि वरुण एक है इज लगाना है. इज वरुण, और इज वरुण बाथिंग, BATHING. इज वरुण बाथिंग कहाँ पे? इन द रिवर. IVER. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा. यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या वरुण नदी में स्नान कर रहा है? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज थी. 3 एक्सरसाइज की मैंने आपको 4 सेंटेंस बता दिए हैं. बाकी के रिमेनिंग सेंटेंस आपको बुक में भी फिल करना है और आपको ट्रांसलेबल की कॉपी में भी करना है. और अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर के बारे में डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कंसल्ट कर सकते हैं, या स्कूल ऐप में जाकर इस PDF को इसको नोट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.